स्वागत करता हूँ गाइस आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। बेसिकली आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि भाई देखो, बात ऐसा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर जो आप पोस्ट हमें भेजते हो यूट्यूब के ज़रिए, ठीक है, तो उस पर आपके कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत सारे ऐसे ऑन रोल जॉब के बारे में आप बताते हो, ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोगों का हो पाता है, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं हो पाता है वो लोग क्या कुछ करें, ठीक है। तो इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स दे जो कि ताकि इन फ्यूचर अगर इस बार नहीं हुआ तो इन फ्यूचर आने वाले टाइम में वो ऑन रोल जॉब के लिए कर सकते हो। तो इसके लिए देखो यार, कोई ट्रिक वाली बात नहीं हो गई, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी कि कैसे आप क्या कुछ कर सकते हो, बशर्ते थोड़ा बहुत एक हिंट्स दे सकता हूँ। देखो, सबसे पहला बात या फिर कंडीशन की बात करें तो देखो, पहला कंडीशन तो आपके पास ये होगा कि आपके पास कोई जॉब नहीं होगा, जॉबलेस होगे, या फिर इसके अलावा कि भाई आपके पास जॉब होगा, ठीक है, आप किसी एक कंपनी में काम कर रहे होंगे तभी आप जॉब की तलाश कर रहे होंगे। यही दो ही कंडीशन हो सकता है। सबसे पहले कंडीशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो यार, अगर आपके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो कुछ ऐसी कंपनीज़ है जिनके मैं आपके साथ नाम शेयर करने वाला हूँ, साथ ही साथ उस कंपनी के रिक्वायरमेंट के बारे में शेयर करने वाला हूँ ताकि आपको जानकारी मिल सके, ठीक है। फ़िलहाल के लिए अगर आपको इन फ्यूचर ऑन रोल जॉब ही चाहिए तो भाई इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती, हर किसी की जो है टैलेंट एक जैसा नहीं होता, हर किसी का जो है इंटरव्यू जो है एक जैसा क्लियर नहीं होता। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है, ठीक है। किसी को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती ही नहीं है, ये भी बातें हो सकती है। तो ये इन सारी बातों को हम साइड में रखते हैं। फ़िलहाल अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप चाह रहे हो कि भाई आपको जो है एक जॉब मिल जाए, आप कुछ थोड़ा अर्न कर सको, यानी कि आप कह सकते हो फिजिकली मनी के मामले में थोड़ा बहुत आप स्टेबल हो सको। तो अगर आपको मतलब इस टाइप की सिचुएशन से अगर आप गुजर रहे हो तो भाई मैं तो यही कहूँगा फ़िलहाल जो जल्दी मिल जाए स्टार्टिंग में वो आप कर लो, ठीक है। अगर आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिल रहा है तो बेसिकली स्टार्टिंग क्या करना है कि भाई आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही जॉब स्टार्ट कर लेना है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप फ्यूचर ही कॉन्ट्रैक्ट बेस पे बना लो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है, ठीक है। ये मैं बता देना चाहता हूँ फर्स्टली। तो बात ऐसी है कि अगर आपको कोई जॉब नहीं मिल रहा है और आपको जो है अर्जेंट जॉब की नीड है, कॉन्ट्रैक्ट बेस अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बेस जॉब 100% ख़राब है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे कह सकते हो नीड पूरी होती है। ऐसा हम डायरेक्टली नहीं कह सकते कि कॉन्ट्रैक्टर बेस का जो जॉब है वो डायरेक्टली आपको लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये आपके ऊपर चॉइस है ना यार, कॉन्ट्रैक्टर मतलब कभी भी आए कभी भी गए, ठीक है। उस हिसाब से मत सोचो, आप सोचो कि क्या कुछ आप सीख पा रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या करना है कि भाई अगर आपके पास जॉब नहीं है तो सिंपली आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी अगर आपको जॉब मिल जाए ना तो आप स्टार्टिंग में कर लेना, ठीक है। समय बर्बाद मत कर लेना ताकि आपको जो नीड है वो पूरी हो सके, मतलब आप थोड़ा बहुत मनी के मामले में स्टेबल हो सके, ठीक है। मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर जॉब नहीं तो थोड़ा बहुत स्टेबल होने के लिए आपको कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर लेना ही सही रहेगा, ठीक है। अगर आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिल रही है, जैसे ही आप थोड़े थोड़े स्टेबल हो जाओगे, इसी दौरान अगर आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है ऑन रोल बेसिस पे तो वो भी आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लेते हैं और इन फ्यूचर उनको ऑन रोल नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है पुणे के अंदर कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्टार्टिंग में तो लेते हैं और इन फ्यूचर आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल में उनको ऑन रोल भी ले लेते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँ कि उनके भरोसे रहो, आप ट्राई करते रहो, ठीक है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, अच्छी खासी है और आप चाहते हो कि भाई इन फ्यूचर जो है आप धीरे धीरे ऑन रोल ही जॉब करो ताकि आपका फ्यूचर जो है सिक्योर हो सके, तो इस बेसिस पे जो है थोड़ा आपको वेट करना ही पड़ेगा। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब कर लो, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही आपकी टाइम कह सकते हो जैसे ही आपका किस्मत चमकेगा ऑन रोल बेसिस के लिए तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर हो गई तो भाई गजब की बात होगी, ठीक है। अगर नहीं हुई तो फिलहाल आप जब तक नहीं मिल रहे तब तक के लिए आप ये कर सकते हो, कोई बुरी बात नहीं कह सकते हैं। अगर आपका समय ख़राब चल रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि भाई कंपनी में अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बेस पे भी जॉब मिल रहा है ना तो वो भी इस टाइम की बात करूँ तो इस टाइम में बहुत बड़ी वो बात है, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या है कि कब वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा निकल जाए, कब वैकेंसीज़ रहे ही नहीं, ऐसा भी होता है पुणे में, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल अगर आप कहीं जॉब नहीं करें तो मैं तो ये कहूँ कि भाई मैं यही रिकमेंड करूँ कि आप एक कॉन्ट्रैक्टर बेस भी अगर आपको जॉब मिल जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्टर बेस की अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कुछ कंपनीज़ के नाम साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर का नंबर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा ताकि आपको जानने और समझने में आसानी हो, अगर उनसे बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो बात ऐसा है, सबसे पहली कंपनी की अगर मैं बात करूँ फ़िलहाल जो रिक्वायरमेंट चालू है उनका नाम है देखो सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ये महालुंगे में स्थित है। यहाँ पे रिक्वायरमेंट चलती रहती है। सुबह जैसे ही आप 9 से 11 बजे के बीच आप जाते हो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर साहब आपको बाहर ही मिल जाएंगे, आपको वहाँ पे ले ही लेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं ऑन रोल की बात करूँ तो देखो अगर आपने डिप्लोमा करा है, ठीक है, सुप्रजीत की बात करूँ, देखो यहाँ पर अगर आपने
12th ITI डिप्लोमा BTech भी करा है तो भी यहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दूसरी कंपनी जो कि ऑन रोल जॉब प्रोवाइड करवाती है गेट पे विजिट करने के बाद, कंपनी का जो नाम है वो है सनसेरा इंजीनियरिंग, ठीक है। लिमिटेड कंपनी है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है जो कि क्वालिटी बेस पे बहुत सारे ऐसे लोगों की यहाँ पे हायरिंग चलती रहती है ऑन रोल बेसिस पे। अगर आपका समय सही रहा, आपका मतलब लक सही रहा, तो यहाँ पे जाके आप अपना रिज्यूमे डाल सकते हो, दूसरे दिन यहाँ पे आके अपना इंटरव्यू दे सकते हो और यहाँ पे सिलेक्शन अपना करवा सकते हो। तो ये आपके ऊपर टोटली डिपेंड है। और भी बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ पे रिक्वायरमेंट चालू है, जैसे कि ब्लैक एंड डेकर, जो कि स्टैनली ब्लैक एंड डेकर है। यहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जॉब मिलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो गया साई, श्री साई हो गया, इसके अलावा अधिराज, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो तो। MSc में काम करने का मतलब ये है कि आपको जो है सैलरी फंसने का कोई भी चांसेस नहीं होता, लेकिन वहीं थोड़ी छोटी कंपनी में अगर आप जाते हो तो वहाँ पे सैलरी फंसने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। ये मैं कंफर्म नहीं कहूँगा लेकिन हो सकते हैं। तो देख लो, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो यहाँ पे आ सकते हो। इन दोनों कंपनियों में फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मात्रा में रिक्वायरमेंट चालू है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, तो भाई यहाँ पे भी देखो ऑन रोल साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्टर बेस, दोनों बेस पे यहाँ पे जॉब की रिक्वायरमेंट चलती रहती है। देखो, अगर आपने जो है ITI मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर आपकी ITI हुई है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डिप्लोमा फिर BTech हुआ है, तो भाई आपको जो है ऑपरेटर बेस, साथ ही साथ अगर आपकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा बढ़ती जाती है तो भाई उस केस में जो है आपको क्वालिटी इंजीनियर के बेस पे आपको वहाँ पे रख लिया जाएगा, भले ही आप कॉन्ट्रैक्टर बेस पे क्यों ना रहें, ठीक है। समय आने पर आपको जो है ऑन रोल बेसिस पे भी लिया जाता है, तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। कंपनी के कॉन्टैक्टर का नंबर का आप टेंशन बिल्कुल भी मत लो। जो मैं आपके साथ कंपनीज़ के नाम शेयर कर रहा हूँ, इन सारी कंपनीज़ की कॉन्टैक्ट का डिटेल आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, तो इसके लिए डोंट वरी। तो कोशिश करना, मेरी जो टिप्स है या फिर जितनी भी सारी मैं बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, वो सारी अप्लाई करके देख लेना। फिलहाल अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है तो उस केस में जो है आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ज्वाइन कर लो तो सही रहेगा। आई होप कि मतलब एक कंडीशन वाली बातें आपको समझ में आ गई। वहीं अगर मैं बात करूँ कि अगर आपके पास जॉब है, ठीक है, और आपको दूसरी कंपनी स्विच करना है, वो भी ऑन रोल बेसिस पे, अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है दूसरी कंपनी में, तो आपको क्या करना है? तो भाई स्टेबल वहीं पे रहना है जब तक आपको मिल नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे, इसलिए सोचा मैं क्यों ना आप लोगों के लिए ये जवाब रिकॉर्ड कर लूँ और आपको बता दूँ कि भाई आपको करना क्या कुछ है। देखो, किसी कंपनी में आप ऑलरेडी ऑन रोल बेसिस पे जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो आप दूसरी कंपनी में अगर आपको जॉब नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा यार। ऑलरेडी मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ की HR की कॉन्टैक्ट डिटेल जो है शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूँ। लगभग 50 से 60 पोस्ट मैंने कर दिए हैं, वो भी HR की कॉन्टैक्ट नंबर के साथ, मेल ID के साथ। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रख लेनी भाई। इतनी सारी कंपनीज़ की HR की कॉन्टैक्ट डिटेल अगर आपके पास होंगी, अगर आप उनसे बात करोगे, कहीं ना कहीं आपका किस्मत वहाँ पे चमक सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं चमक सकता है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे कि आपको जॉब नहीं मिलेगा। देखो, मैं जो पोस्ट वगैरह करता हूँ वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, तो वो भी आप अगर आप मैच कर पाते हो तो जा सकते हो। बाकी फ्रेशर्स के लिए अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको कहीं पे जॉब नहीं मिल रहा ऑन रोल बेसिस पे, तो उस केस में जो है आप मतलब आप थोड़ा वेट कर लेना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही जॉब कर लेना, उसके बाद ही आप ऑन रोल के लिए देखते रहना। ऐसा नहीं कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ज्वाइन कर लिए और 1 साल गंवा दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2-4 महीने आप कर सकते हो, थोड़ा मनी का प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करवा सकते हो, उसके बाद आप ऑन रोल बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे से HR की कॉन्टैक्ट डिटेल वीडियो में, साथ ही साथ जो अपना कम्युनिटी टैब है यूट्यूब चैनल का, इसी यूट्यूब चैनल में, उस पर आप जाके HR से भी बातचीत कर सकते हो कि अपनी रिक्वायरमेंट के बारे में। बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ मैं कम्युनिटी टैब पर डालता रहता हूँ, ठीक है। HR की कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ किस कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है, क्या कुछ सैलरी मिलने वाली है, ईमेल ID, इसके अलावा PF ESI, ये सारी सुविधाएं के बारे में भी मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो कोशिश करना, मैं जो बहुत कम आजकल वीडियो बन रहा है, रीज़न ये है कि भाई जब 5 से 10 मिनट में मेरा काम बन जा रहा है, तो मतलब वीडियो एडिटिंग में बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखो यार, अर्निंग के मामले में यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आया हूँ, ये आपको ध्यान में रख लेना है कि अगर अर्निंग करना रहता तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करता है, ठीक है। मेरी कोशिश है कि बहुत कम समय आपको जल्दी से जल्दी अच्छी जॉब मिले, ठीक है। पहले रेगुलर वीडियोस आ रहे थे, इसके लिए वो समय अच्छा था, ठीक है। उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा फ्री था, लेकिन फ़िलहाल अभी वर्कलोड हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया यार, इसलिए रेगुलर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी मैं ऑन रोल बेसिस पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं लाऊंगा, लेकिन ऑन रोल बेसिस पे मैं चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर चमके, इसलिए ऑन रोल बेसिस पे जॉब करो तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश ये है कि आपको जल्दी से जल्दी कोई एक ऑन रोल बेसिस जॉब मिल जाए, या फिर परमानेंट बेस्ड जॉब मिल जाए, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा बहुत सिक्योर हो सके, आप फैमिली के लिए स्टेबल हो सके। बस यही
मेरी कोशिश रहती है। ठीक है, आई होप यू गाइस कि इस वीडियो के जरिए आपको पता चल गया होगा कि भाई मतलब आप अगर आपको ऑन रोल जॉब नहीं मिले तो क्या कुछ करना है। साथ ही साथ आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रहा हूँ, ताकि आप उनके साथ बातचीत करके आप इंस्टेंटली वहाँ पे जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐसे 4-5 मैंने कुछ नाम बताना भूल गया, तो ऐसा नहीं कि मतलब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने मैंने बताए उतने ही शेयर करूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। 4-5 और भी शेयर कर दूँगा कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, ताकि आप उनसे बातचीत करके वहाँ पे ज्वाइन आप कर सकते हो फ़िलहाल के लिए। ठीक है, तो यही वो बात थी जो कि मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो को पसंद आए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।